हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्ष। हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, कुछ कहानियां रूह तक उतर जाती हैं। तो तैयार हो जाइए डर, रहस्य और सस्पेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए द स्टोरी स्क्रॉल के साथ। यहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोमांचक, डरावनी और भूतिया कहानियां, जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दाईं तरफ दिए गए घंटी आइकन को दबाकर ऑल एल जरूर चुनें ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो शाम जैसे खुद में जाने कितने रहस्य छुपा कर आई थी। कोई खामोशी में बातें करने के लिए लोगों से दूर जा रहा था, कोई किसी से बात करने के लिए उसके करीब आ रहा था और कोई जाने कैसा खेल दिखाने की बातें कर रहा था। इन तीनों कहानियों में से एक का हिस्सा तमन्ना भी थी। वो तमन्ना जिसे खबर तक नहीं थी कि रानी उससे मिलने आ रही है। इतनी देर हो गई है, रुद्रा अभी तक नहीं आया। आ जाएगा भी या नहीं वो? क्या करूं? अकेले जाऊं? पर अगर मैंने लास्ट टाइम की तरह कुछ गड़बड़ कर दी तो? ओह गॉड नो, इतना अजीब लग रहा है। क्या करूं? हाँ, ओके, काम डाउन तमन्ना, यू हैव गॉट दिस। बस सेल्फ कंट्रोल पर फोकस करना है, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी उस दिन रुद्रा ने इतने अच्छे से सिखाया तो था, क्यों मैं बेकार में डर रही हूँ? Well, let's hunt then. कहाँ से शुरू करूं? चलो इस रास्ते से जाती हूँ। अरे, ऐसा लगा मानो मेरे पीछे कोई था, पर पीछे तो कोई नहीं है। उफ, क्या मैं भी, अब मैं इंसान तो रही हूँ जो मुझे किसी से डरने की जरूरत है। क्या तमन्ना तू भी? खम्मा गड़ी छोरी। रानी साहब, आप कहाँ निकली है रात रात को? वो मैं तो बस यूं ही। बातें बढ़ाने की जरूरत ना है छोरी, हम दोनों क्या हैं एक दूसरे को अच्छे से पता है, तो झूठा नाटक करके क्या फायदा? जी वो मैं शिकार पर ही निकली रही ना? जी जानू हूँ मैं, खूब अच्छे से जानू हूँ। एक वैम्पायर की जिंदगी के हुए है, आदत बढ़ गई तन्ने, या अभी भी डर लागे है इंसान की गर्दन से खून पीने में? पता नहीं रानी साहब, कुछ भी जैसे मेरे खुद के बस का रहा ही नहीं। मानो कोई अनजानी तलब है जो मुझे ये सब करने को मजबूर कर देती है। मैंने ये सब करने की तो छोड़ो, ऐसा कभी सपने में भी सोचा ही नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी ऐसे बितानी पड़ेगी। समझू मैं छोरी, खूब समझू मैं। किसी की इंसानी जिंदगी एक झटके में उससे छिन जावे और पल भर में वो एक ऐसा पिशाच बन जावे जो लोगों का खून पीता हो, जो सच्चाई को मानना आसान ना होवे। मैं बहुत अच्छे से समझू तेरी हालत। थैंक यू रानी साहब। चलो कोई तो है जो मेरी इस हालत को समझता है। माना रुद्रा मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी इन इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। ना छोरी ना, मैं पक्के से बता सकूं, रुद्रा भी तेरा दर्द समझे है, क्योंकि तू हो, मैं हूँ या वो, हम सभी को किस्मत की वही मार पड़ी है। इसमें तेरी, मेरी या रुद्रा की कोई गलती ना थी। बस हम लोग गलत जगह पर गलत लोगों के बीच फंस गए और हमारी हालत ऐसी हो गई। रानी साहब, मतलब आप और रुद्रा भी किसी वैम्पायर के कारण? छोरी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तू नहीं जानती है, पर वो बातें बीत गई हैं। कड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा ना होवे है। कहाँ पर? अरे तुम्हारी बात छोड़, मन्ने तो थारी बात जाननी है। मेरी बात? मेरी कौन सी बात? यही कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तेरी किस्मत ने तुझे वैम्पायर बना डाला। मुझे तो पता भी नहीं था रानी साहब कि कब मैं एक इंसान से वैम्पायर में बदल गई। वो तो रुद्रा ने बताया,
तभी पता चला कि मैं एक इंसान नहीं, अब एक वैम्पायर हूँ। छोरी, मारा मतलब पूछने का वो ना था। ओह सॉरी, आई मीन मुझे वैम्पायर रुद्रा ने ही बनाया। उसने उस दिन हॉस्पिटल में मुझे अपना खून देकर मुझे वैम्पायर बनाया। उसने वो कह रहा था कि वो मुझे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे जिंदगी देने के लिए मुझे वैम्पायर बना दिया। ये सब तो मैं जानू तमन्ना, मन तो ये जानना है कि तेरी वैसी हालत हुई कैसे, आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे हो गया। कहने का मतलब मन ने थारी कहानी थारे मुंह से सुननी है। तू मुझे बता, उस रात क्या हुआ था? ये तो न्यूज में भी दिखाया था उन्होंने कि थारी मौत हो चुकी है, पर मुझे तो यो जानना है कि थारी मौत हुई तो कैसे हुई। मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं, बस मेले से निकलने के बाद मुझे एक बच्चे से मिलना याद है। बच्चा? कैसा बच्चा? कैसा? थोड़ा अजीब था, 8-9 साल का होगा, पर वो अजीब बातें कर रहा था। और फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं, जैसे एक बुरी सपने जैसा मेरी मेमोरी में धुंधला धुंधला है कुछ। याद है तो बस इतना कि मेरे कंधे और सर पर जख्म और हाँ, वो लकड़ी की आवाज। लकड़ी की आवाज? कैसी आवाज? वो बच्चा जब मेरे पास आ रहा था तो एक लकड़ी घसीटता सा जा रहा था जमीन पर। बहुत ही अजीब आवाज आ रही थी उससे। यो जैसे बता रही है, इससे तो लगता है कि अच्छा सुन, उस बच्चे ने अपना कुछ नाम बताया था? नाम? हाँ, बताया तो था, पर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। मैंने 2 दिन पहले ही तो रुद्रा को बताया था। अरे क्या था? रुद्रा को बताया था? रे छोरी, सोचने की कोशिश कर, याद कर के नाम था। हाँ, याद आ गया। के नाम था? भानु। भानु? जी। मन ने पहले से ही शक था। मन ने अच्छे से पता था कि उस बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है। अब मन ने सारी बात समझ आ रही है क्यों रुद्रा और फादर आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। वो चाहते थे कि इस बात की खबर मन ने ना हो सके, पर मारे को यो समझ ना आ रहा कि यो बच्चा ऐसा क्यों करे जा रहा, क्या चाहता है यो। पता लगाना पड़ेगा मन ने, पता तो लगाना ही पड़ेगा। शाम होने के बाद रुद्र और फादर कुछ बात करने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में सराय से निकल गए। उसके बाद रानी भी तमन्ना से मिलने के लिए सराय से निकली तो अब सराय खाली थी, वहां कोई नहीं था। और तभी सराय पर 2 अनचाहे मेहमानों ने दस्तक दी। उनके मन में क्या था ये तो शायद खुद शैतान भी नहीं जानता था, पर इतना जरूर था कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। ये देखो भूरी। क्या देखूं? सिनेमा तो नहीं है, एक मकान देख के मैं क्या करूं? अरे ये सराय है, सराय, रानी की सराय। रानी की सराय? हाँ, यहाँ ना एक रानी रहती है। रानी? सच्ची की रानी? हाँ, और ना ये पूरी सराय उसी की है। तो तू मुझे यहाँ उस रानी से मिलाने लाया है? अरे नहीं, आज तो मैं तुम्हें खेल दिखाने लाया हूँ। हाँ, तो तू सराय में खेल दिखाएगा? ये तो खाली दिख रही है। मेले में चलना था ना खेल दिखाने। आज असली खेल तो आज इस खाली सराय में ही होगा भूरी। तो कब शुरू होगा तुम्हारा ये खेल? बस कुछ ही देर में। मैं तो किसी के आने के इंतजार में हूँ। क्या? किसके इंतजार में हो? अभी तो कह रहे थे कि सारा खेल इस खाली सराय में होगा।
अरे जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ ना, वो मेरे खेल का हिस्सा है। हाँ, पर कौन? श्श्श, वो देखो, वो आ रहा है। भाई वाह, क्या गाना है। आज तो रानी साहब बिल्कुल खुश हो जावेगी। आखिर उनके मनपसंद बच्चन की नई फिल्म की वीसीआर जो लायो हूँ। क्या नाम था? हाँ, सत्ते पे सत्ता। रानी सा, ओ रानी सा, गेट तो खोलो। अरे देखो क्या लाया हूं आपके वास्ते। रानी सा ने तो आज ही शाम को बुलाया था, नहीं है क्या? रानी सा, ओ रानी सा, रानी सा, ओ रानी सा, रानी सा, अरे आप घर पे हो? ये कौन है? यही तो है आज के खेल का असली बच्चन। मेरी कठपुतली। कठपुतली? तो तुम मुझे नचाने वाले हो? नहीं, मैं तो इसे डराऊंगा। आ जाओ। सच्ची? मतलब कि चलो 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 चलो। कमाल है, शायद रानी सा आज घर पर नहीं है, और वो तो अक्सर घर पर ही रहती है। अरे ये बच्चे की हंसने की आवाज कहां से आई? अरे फिर से, पर इस बार आवाज दूसरी तरफ से आ रही है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ऐसी भयानक आवाज, वो भी दोनों तरफ से। कौन है? कौन है? नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। जो भी हो चले जाओ, मुझे कुछ मत करो। मजा आ गया है ना बुरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा। कौन हो तुम लोग? और ऐसे कोई किसी को डराता है क्या? तो कैसे डराते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? हमें हमें तो खाना चाहिए। खाना? तो खाना मैं कहां से दूं? तुम्हीं से तो मिलेगा हमें खाना। मुझसे? मुझसे कैसे? मैं तुम्हें कोई हलवाई दिख रहा हूं? नहीं तो, तुम तो बने बनाए स्वादिष्ट खाना हो। खाना? क्या मतलब है तुम दोनों का? अभी बताते हैं। मैं भी मजेदार। इसका सर मैं खाऊंगी भानु। याद है ना, तुमने मुझे जी भर के खिलाने का वादा किया था। हाँ, खिलाऊंगा ना, पर इसे नहीं। इसे नहीं? पर क्यों? चलो ना, इसे हवेली लेकर चलते हैं, सब कोई मिलकर खाएंगे। नहीं, आज नहीं, अभी खेल पूरा नहीं हुआ है बुरी। तो खेल पूरा कब होगा? वो तो तब होगा जब रानी सराय पर लौटेगी। तो इसकी लाश का क्या करें? सराय के पीछे छुपा देते हैं, उन्हें खुद मिल जाएगी। चलो फिर।
गया। अब हम करेंगे इंतजार। हाँ, और जब रानी आएंगी तो तमाशा होगा। इसके कुछ देर बाद रानी सराय में लौट आई। हालांकि रुद्र अभी तक नहीं लौटा था, पर तमाशा शुरू होने के लिए रानी का होना ही काफी था, क्योंकि कुछ वक्त के बाद सराय के आसपास भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। हंगामा होने लगा और तभी पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंची। इसका मतलब था कि भानु का खेल शुरू हो चुका था और उसका पहला शिकार बेचारी रानी थी। यो क्या हो रहा है? आज सराय के पास इतनी भीड़, इतनी तो कभी ना होती थी। देखो जरा खिड़की से के बात के है, ऐसा लागे है कुछ बड़ा हुआ है। अरे यो क्या है? एम्बुलेंस की आवाज, कोई घायल हुआ के करूं? बाहर जाके देखूं क्या? अरे यो हमारा दरवाजा इतनी जोर से कौन पीट रहा है? ये कोई तमीज हो है के? दरवाजा खोल। अरे यो के तरीका है? इतने रात गए ऐसे कोई दरवाजा पीटे के? तरीका तो तन्ने अभी समझा दूंगा मैं। इस सराय की मालकिन तू ही है ना? हाँ हूँ तो। देवरनादिक का मन्ने, अभी ठंडा कर दूंगा तुझे, समझी? अरे ज्यादा बोल मत, बिन बात के ऐसे बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ भी खावेगा, समझा ना? के नाम क्या है तेरा? रानी। रानी? तो रानी देख, बात ऐसी है कि बात तो कुछ हुई है और बहुत बड़ी हुई है और तू फंस चुकी है। ये सब के बोले जा रहे हो? पहेलियां ना बुझाओ, तरीके से समझाओ मन्ने। अब भी समझा देता हूँ, आओ जरा हमारे साथ। कट्टे जाना से? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? पुलिस स्टेशन? कहीं को जाऊं मैं पुलिस स्टेशन? अरे अरे अरे, देखो तुम्हारी लाडो को, भोली कैसी बन रही, खून करके बिल्कुल शरीफ बन रही है। तो खून? कैसा खून? किसका खून? हाँ, तू ऐसे ना मानेगी। लेडीज पुलिस ने बुला के कुटाई करनी पड़ेगी, तब खोलेगी तू मुंह। अरे इंस्पेक्टर, अपनी हद में रह। तन्ने कुछ ना कह रही तो तू माथे पे चढ़े जा रहा से। अपनी गर्मी अपने पास रख और निकल जा हमारे घर से। ओहो, तेवर देख इसके, खून करने के बाद भी गर्मी ना खत्म हो रही इसकी। अरे किसका खून? अरे अपने चहेते वीसीआर वाले का। और किसका? वीसीआर वाले का? हाँ हाँ, वीसीआर वाले का, जो थारे को हर बार नई फिल्में देने आता था। पर वो तो आज आया ही नहीं। लो कर लो बात, झूठ पे झूठ। मैं झूठ को नहीं कह रही, वो आज आया ही नहीं। पर उसके घर वाले तो बोले कि वो थारे पास ही आया था। और यही नहीं, हमारे पास इससे भी बड़ा सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? जरा उस तरफ तो देखो। यो तो वीसीआर वाला छोरा है जिसे तूने अपने सराय के पीछे जान से मारकर फेंक दिया था। क्या? के बोल रहे हुए? माथा तो नहीं फिर गया थारा? नाटक बंद कर बुढ़िया और चल पुलिस स्टेशन चल। ये क्या हो रहा है? अरे हटो हटो, रास्ता दो भाई। इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ? और रानीसा, ये पुलिस क्यों आई है सराय पर? पुलिस सराय पर इसलिए आई है, इस बुढ़िया ने वीसीआर वाले का खून कर दिया है। क्या? मैंने बोला ना, मैंने कुछ ना करा। तेरी गर्दन तोड़ डालूंगी पुलिस। ये एक मिनट रानीसा, जरा शांत हो जाइए। गुस्से में आप नाप शनाप मत बोलिए, आपके खिलाफ यूज हो जाएगा ये सब। आप और रुद्रा पीछे जाइए, मैं इनसे बात करके देखता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बताइए क्या हुआ है और इतनी भीड़ क्यों है?
होना क्या है, मर्डर हुआ है और प्राइम सस्पेक्ट ये बुढ़िया है। लोगों ने गवाही भी दी है कि इस वीसीआर वाले को सराय के ओर आते देखा था उन्होंने, और तो और कुछ आस पड़ोस के लोगों ने तो दर्द भरी चीखें भी सुनी है। अच्छा, तो ये बात है। ये सब क्या चल रहा है रानी साहब? अरे मरने के पता। रानी साहब, कहीं उस वीसीआर वाले को। थारी ये मजाल की तू मरने खून ही बोलेगा। नहीं रानी साहब, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप सही हैं या नहीं। तू रहने दे रुद्रा, तन्ने मारे पे भरोसा को नहीं। अरे रानी साहब, मेरा मतलब कुछ और था। रुद्र, रानी सा। जी फादर। मैंने इंस्पेक्टर से बात की और मुझे लगता है कि अभी बेहतर यही होगा कि रानी सा पुलिस के साथ जाएं। रेजिस्ट करने पर मामला और खराब होगा। आप मेरी बात समझ रही है ना रानी सा? कुछ ना समझना मरने, अब कुछ ना। जब अपने ही मारे पे भरोसा ना करे हैं तो दूसरों को के बोलने जाओ। चल भाई इंस्पेक्टर। और रुद्रा, मैं थारी जे बात और जे दिन कभी नहीं भूलूंगी, याद रखना। रात होते ही जब भानु और भूरी सराय में पहुंचे तो सराय खाली थी और तब भानु ने अपना खेल शुरू किया। पर वो खेल इतना खौफनाक होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। उन्होंने वीसीआर वाले की जान लेकर उसकी लाश सराय के पीछे फेंक दी और जब पुलिस आई तो कत्ल का इल्जाम रानी पर गया। उस रानी पर जिसे इस खतरनाक खेल का जरा भी अंदाजा नहीं था। फादर ने भी यही सही समझा कि रानी पुलिस की बात मानकर उनके साथ पुलिस स्टेशन चली जाए, जबकि रुद्र इस घटना से बौखलाया हुआ था। ये सब क्या था फादर? और उस इंस्पेक्टर ने आपसे क्या कहा? और आपने उन्हें रानी साह को पुलिस स्टेशन कैसे ले जाने दिया? शांत हो जाओ रुद्रा। अभी की सिचुएशन को देखकर यही सही डिसीजन था। नहीं तो अगर बात बढ़ जाती तो लेने के देने पड़ सकते थे। हो सकता था वो तुम्हें भी साथ ले जाते रानी सा का साथ देने के लिए। एंड वी कैन नॉट लेट दैट हैपन। सो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। पर फादर, रानी को किसी ने पहचान लिया तो? किसी को शक हो गया कि वो एक वैम्पायर है तो? चिंता मत करो रुद्रा, रानी इतनी बेवकूफ नहीं है। उसको खुद को हैंडल करना अच्छे से आता है। तुम उसकी चिंता मत करो। पर फादर, ये सब क्या था? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये खून रानी सा ने नहीं किए हैं। वो इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। तो फिर किसने? और उसने हमारी सराय ही क्यों चुनी लाश फेंकने के लिए? रुद्रा, तुम भूल रहे हो कि इस शहर में ऐसे कत्ल पिछले कई दिनों से होते आ रहे हैं और शायद यही वजह थी कि पुलिस इतनी चौकन्नी दिखी। तो आपका मतलब है कि ये खून उन बच्चों ने किया है? हो भी सकता है। मैं श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, बट चांसेस तो डेफिनेटली हैं। पर फादर, जिस तरह से वो लोगों को मारते हैं और उन पे फीड करते हैं, वो शरीर का एक नाखून भी नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने उस वीसीआर वाले को मारा होता तो शायद किसी को उसकी लाश तक नहीं मिलती। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है रुद्र, पर स्टिल आई बिलीव ये उन्हीं का काम है। अगर नहीं तो फिर कौन? इस शहर में क्या कोई और है जो इस तरह से लोगों की जान ले सकता है? कोई इंसानी हत्यारा भी हो सकता है जिसने गुस्से में आकर उस वीसीआर वाले को मार दिया हो। रुद्र, उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, बस गर्दन को छोड़कर, और शरीर का खून गायब था। तो अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी इंसान का काम है? नहीं, हो ना हो, ये किसी वैम्पायर का ही काम है। पर कौन? तमन्ना? नहीं, वो भी तो नई नई वैम्पायर बनी है। क्या पता आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसने इसका खून पी लिया हो, और जब इसकी मौत हो गई तो शायद तुम्हारी मदद ढूंढते ढूंढते वो सराय आई होगी। जब उसे तुम नहीं मिले तो
उसने लाश पीछे छुपा दी और वहां से भाग गई। ओह नो, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है फादर। तमन्ना अभी तक अपनी प्यास को काबू में नहीं कर पाई है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये गलती उसी ने की हो। रुद्र, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें रानी सा से जाकर बात करनी चाहिए। रानी सा से? पर क्यों? आपको लगता है कि वो अभी मुझसे बात करना चाहेंगी? मैं वो सब नहीं जानता। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाश का सराय के पास होना कोई कोइंसिडेंस था या फिर क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम एक काम करो, रानी सा से मिलकर आओ, उनकी साइड की स्टोरी भी सुनो। क्या पता हमें उनसे कुछ हिंट्स मिल जाएं। जी फादर। जाओ, लौट कर आओ। मैं तुम्हारा इंतजार यहीं सराय पर करूंगा। जी फादर। अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे लेते जाओ। पैसे? पर मैं पैसों का क्या करूंगा? मुझे अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती फादर। रुद्र, तुम शिकार पर नहीं जा रहे हो, एक कैदी से मिलने जा रहे हो। तुम इंसानों के तौर तरीके भूल चुके हो, इसलिए दे रहा हूँ। अब सवाल मत करो और जाओ। पर इनका मैं करूंगा क्या? रुद्र, इस देश में महंगाई, गरीबी और रिश्वत सदियों से चली आ रही है और चलती ही जाएगी। अब सवाल मत करो और जाओ। यू विल नो व्हेन टू यूज इट। पुलिस स्टेशन दूर नहीं है, तुम कुछ ही देर में वापस पहुंच जाओगे। नाउ गो। पहले तमन्ना, फिर वो लड़की, और आज ये वीसीआर वाला। सारे निशान एक ही जगह इशारा कर रहे हैं, पर मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि कहीं इस मर्डर में मेरे जान पहचान वालों का तो हाथ नहीं। रानी सा से बात करनी पड़ेगी। जी, मुझे रानी से मिलना था। रानी से मिलना है तो राजा के महल में जाओ, ये पुलिस चौक क्यों आए हो? नहीं, मेरा मतलब है कि रानी सा से मिलना है, जिन्हें आज मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है। ओह, तो उसका नाम रानी है। जरा मैं ये लिख लूं, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो मुंह खोला ना है उसने। अभी तूने बताया तो नाम का पता चला मन्ने। वैसे इतनी जल्दी क्या है तुझे उससे मिलने की? क्यों मिलना चाहता है तू भी मिला हुआ था क्या उसके साथ? जी नहीं, मुझे बस उनसे बात करनी है। अच्छा, बात करनी है। देखो ऐसा है, हमारी चौकी में 5 मिनट के गांधी के 5 हरी पत्तियां लगती है। अगर है तो दो, वरना चलते बनो। लालची साला, जी तो चाहता है कि इसका मोटा पेट यहीं चीर के इसका खून पी जाऊं। जी, ये लीजिए। अरे, ये क्या खुल्लम खुल्ला दे रहे हो? और हमारी भी कोई इज्जत है। बस इधर से निकलते हुए पैसे मेरे जूते के पास गिरा देना। अब जा कर ले बात। जी। यो हुई ना बात, अब जा। रानी सा। कौन है? रुद्रा, तू? राम को मेरी नजरों से चला जा, वरना तेरी जान ले लूंगी मैं। रानी साहब, आप खुद को शांत कीजिए। मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ आपसे। बात करने आया है? किस बारे में? कि मैंने उस वीसीआर वाले ने कैसे मारा, ये बात करनी है तन्ने? नहीं रानी साहब, मैं जानता हूँ उसे आपने नहीं मारा। मैं तो बस आपसे इस बारे में बात करने के लिए आया हूँ कि आपको क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है? अरे मन्ने के पता किसका काम हो सकता है? मैं थोड़ी थी सराय पे। आप नहीं थी? आप कहाँ थी? मैं तमन्ना से मिलने गई थी। तमन्ना से? पर क्यों? आपको उससे क्या काम? आप उसके पास क्या करने गई थी? वही जो तुझे करना चाहिए था। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई है, आखिर कोई तो सुने उसके दिल की बात। मतलब ये तमन्ना का काम भी नहीं है? तमन्ना का? पागल हो गया कि तू? वो तो हमारे साथ थी, वो कैसे कर सके है ये? रुद्रा, ये घड़ी घड़ी शक करना बंद कर दे अपनों पे, समझा तू? रानी साहब, मैं शक नहीं कर रहा, बस सच ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मन्ने ना मालूम तुम और फादर कैसे सच ढूंढ रहे हो,
पर मन्ने इतना जरूर मालूम है कि ये काम उस भाणु का ही है। हाँ भाई, हो गया। अब क्या नाश्ता लगवा दे थारा। चलो बहुत कर ली बातें, मीटिंग टाइम खत्म। देख रुद्रा, एक बात कही देती हूँ, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। अगर आज शाम तक मैं इस जेल से ना निकली तो मैं ये जेल तोड़ डालूंगी, याद रखना। अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा तन्ने। चलो भाई जाओ यहाँ से। जी अभी आया। आप चिंता मत कीजिए रानी साहब, मैं अभी कुछ सोचता हूँ। अरे अरे कहाँ चले जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। जितना टाइम दिया था उससे ज्यादा देर बाद की, और 5 पत्तियां लगेंगी। ठीक है, ये लीजिए। कृपया पुनः पधारिए। अरे पाण सिंह, जरा गर्मा गर्म समोसे ला। बोल देना, पैसे बाद में साहब दे देंगे। मतलब मेरा शक सही था, ये उन बच्चों का ही काम है, क्योंकि रानीसा और तमन्ना का तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। जल्दी से जल्दी फादर को ये बात बतानी होगी। जाने ये बच्चे क्या चाहते हैं, क्या ये भी इनकी नादानी थी या... अरे रुद्र, इज दैट यू? हाँ फादर, मैं आ गया। तो कुछ पता चला? नहीं फादर, कुछ खास तो नहीं, पर हाँ इतना जरूर पता चला है कि इस काम में तमन्ना का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि रानीसा ने बताया कि जिस दौरान ये कत्ल हुआ वो उन्हीं के साथ थी। Well, that leaves us with भानु and his friends. मुझे भी लगता है फादर कि ये उसी का काम है। Let's meet them. मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। I want to know उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तुम जानते हो उनका हाइड आउट? कैन यू टेक मी देयर? फादर, वो हाइड आउट मुझे अभी तक डराता है, जबकि मैं खुद एक वैम्पायर हूँ, जबकि आप तो इंसान हैं। मुझे लगता है कि आपका वहां जाना सही नहीं होगा। तो अब कैसे मुलाकात होगी उनसे? मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ वो इस वक्त कहाँ होंगे। कहाँ? वहीं जहाँ ज्यादा खाना हो और कोई आपके ऊपर खास ध्यान भी नहीं दे। कहाँ? मेले में। मेले में? हाँ फादर, चलिए मेरे साथ। श्योर, लेट्स गो। भानु का खतरनाक खेल शुरू हो चुका था और इस खेल में उसका शिकार वीसीआर वाला बना था। उसे जान से मारने के बाद जब उन्होंने उसकी लाश को सराय के पीछे छिपा दिया तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इस लाश की तलाश में पुलिस जरूर आएगी और सारा इल्जाम रानी पर जाएगा। और वही हुआ। पुलिस आई और रानी को गिरफ्तार करके ले गई। उधर फादर और रुद्रा को रानी, तमन्ना या फिर उन 2 बच्चों पर शक था। पर जब ये बात साबित हो गई कि इस सब में रानी या तमन्ना का कोई हाथ नहीं था, तो वो उन बच्चों को ढूंढते हुए मेले की ओर निकल पड़े। बस रोक दो भैया। आइए फादर। हाँ 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 हाँ, चलो। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या बात है रुद्र, मुझे तो लगा था तुम घोड़ा गाड़ी वाले को वश में करके यहाँ से जाने के लिए कह दोगे। तुम पैसे कब से देने लगे? ये कौन से मेरे पैसे हैं फादर, ये तो वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे। थोड़े बचे रह गए थे तो खर्च कर दिए। वैसे कुछ खाने का मन हो तो बताइएगा फादर, अभी भी कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास। हाँ हाँ, वेरी फनी। अब चलो, जिस काम के लिए मेले में आए हैं वो तो कर ली। हाँ बिल्कुल, आइए मेरे साथ।
जगह तो काफी शानदार है और बड़ी भी। काश मैं यहाँ किसी और दिन बस घूमने आता। आई एम श्योर मैं बहुत एंजॉय करता। पर रुद्रा, इतनी बड़ी जगह पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? वैसे ही ढूंढेंगे जैसे पहली बार ढूंढा था। क्या मतलब? आइए फादर, आपको चक्री की सैर कराता हूँ। चक्री? अरे पर माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने आपको देखा नहीं। अरे रुद्र, कहाँ चले गए तुम? ओफो, कहाँ गया ये? शायद मेरी गोडाउन के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलकर देखता हूं। राइट तो सामने है, पर रुद्र कहाँ है? दिख भी नहीं रहा। आ गए आप फादर? अरे रुद्र, कहाँ चले गए थे? टिकट लेने, और कहाँ। आइए चलिए, आइए बैठिए इस पर। लोग ये क्या कर रही हैं रुद्र? हम यहाँ उन बच्चों को ढूंढने आए थे, पर तुम मुझे झूले की सवारी करा रहे हो। मैंने इस झूले के टिकट मजे लेने के लिए नहीं लिए हैं फादर, नजर रखने के लिए लिए हैं। पर यहाँ से कैसे? अपनी नजरें तो घुमाइए फादर, पूरा मारूत्सव आपकी आंखों के नीचे दिखेगा। पहली बार मेले में जब मैंने इन बच्चों को देखा था तो यहीं से देखा था। That's really smart, रुद्र। Brilliant. Let's see, कोई दिखता है या नहीं? फादर। हाँ, दिखा क्या वो बच्चा? बच्चा नहीं, बच्चे, वो देखिए। पर वो तो हार्मलेस इनोसेंट से बच्चे दिख रहे हैं। Are you sure कि ये वही हैं? हाँ फादर, भानु की शक्ल में नहीं भूल सकता हूँ। All right then, we should hurry. ओ भैया, 1 मिनट रोक दो, हमारा हो गया। आइए फादर। Yes, let's go. फादर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे, इसीलिए आप थोड़ा पीछे खड़े रहिएगा और मुझे बात करने दीजिएगा। ठीक है, पर तुम इनसे पूछने क्या वाले हो? यही कि इनके हाथ में जो वीसीआर की कैसेट है वो इनके पास कहां से आई। Oh my God! Does that mean? बिल्कुल फादर, ये काम इन्हीं का है। बट ये भी तो हो सकता है कि इनको ये कैसेट कहीं गिरा हुआ मिला हो। वो तो बात करने पर ही पता चलेगा। Let's go then. अरे तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। ए भानु, ये तो वही है ना, बड़ा खिलाड़ी। धीरे बोलो, उसने सुन लिया तो। भानु, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ताजमहल बना रहे हैं। दिख नहीं रहा, खेल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये वीसीआर का कैसेट तुम्हारे पास कैसे आया? पहले तुम ये बताओ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, बस तुम्हें देखा तो चला आया, कुछ बात करनी थी तुमसे। जब जहाँ जहाँ मैं होता हूँ तुम चले ही आते हो, है ना भूरी? हाँ, और क्या, चिपकू कहीं का। देखो तुम लोग बातें मत बनाओ और मुझे ये बताओ कि ये कैसेट कहाँ से मिली तुम्हें? ये तो हमें सड़क से मिला पड़ा हुआ है ना भानु? हाँ हाँ बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये कैसेट तुमने उस वीसीआर वाले से ली है ना? नहीं तो कौन वीसीआर वाला? हमें तो नहीं पता। देखो, बार बार झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो तुम्हारा ही काम था। बोलो, था ना? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा? क्या मतलब नहीं बताऊंगा? मुझे सच जानना है, क्या किया तुमने उस वीसीआर वाले के साथ? बोला ना, नहीं बताऊंगा। पर क्यों? तुमने हमसे ये कैसेट ले ली तो हम खेलेंगे कैसे, है ना बूजी? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम जाओ और हमें खेलने दो, हम लोग एक खेल खेल रहे हैं। देखो, तुम्हारे चक्कर में मेरा वक्त जाया हो रहा है।
इतना वक्त नहीं है मेरे पास। एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने कहा ना। रुद्र, जरा 3 कदम पीछे आओगे? तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ फादर? रुद्र, ये तुम क्या करने की सोच रहे हो? कहां ले जाने की बात कर रहे हो उन्हें? पुलिस स्टेशन। और कहां? रानी अगर आज ही जेल से नहीं निकली तो वो पागल हो जाएंगी और पूरा पुलिस स्टेशन तबाह कर डालेंगी। हाँ, मैं वो समझ रहा हूं, पर अगर बच्चों से ऐसे कहोगे तो वो डर जाएंगे और शायद कुछ भी नहीं बोलेंगे। जरूरत पड़ने पर। तो क्या करूं फादर? ये लोग लगता नहीं कि मानने वाले हैं। इतने अड़ियल हैं कि जो कह दिया वो फाइनल समझते हैं। रुको, मुझे इनसे बात करने दो। पर फादर, ये रिस्की हो सकता है। घबराओ नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। बेटे, आप लोग अंकल की थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? हेल्प? कैसी हेल्प? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मिसिंग है और मेरे एक और फ्रेंड को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो अगर आप हमारे साथ चल के ये कैसेट पुलिस अंकल को दिखाएंगे तो वो हमारे दोस्त को छोड़ देंगे। तो क्या आप हमारे साथ चलोगे? क्या बोलते हो भानु? जाना चाहिए? चलते हैं ना। वैसे भी मैंने पुलिस स्टेशन नहीं देखा कभी। मजा आएगा। गुड, लेट्स गो देन। इतना कहकर रुद्र और फादर भूरी और भानु को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए, जहां उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इन बच्चों के हाथ में ये वीसीआर का कैसेट देखकर पुलिस रानी को टेम्परेरीली जमानत दे देगी। पर जो हुआ वो उम्मीद से भी ज्यादा था। हाँ भाई, पूरी मंडी लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गए हो। यहाँ क्या मेला लग गया मने? हैं? जी, हमें रानी के बेगुनाही का सबूत मिला था, इसलिए हम आपके पास आ गए। बेगुनाही का सबूत? क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या सबूत हाथ लग गया तुम्हारे जो पुलिस भी ना ढूंढ सकी है? जी, ये रहा। यो क्या है? सत्य पे सत्ता? अरे रिश्वत दे रहा है मन्ने, हैं? वो भी कैसेट की? अबे रिश्वत देनी है तो हरी पत्तियां निकाल। ये क्या दे रहा है? जी नहीं, ये रिश्वत नहीं है, ये वो सबूत है जो रानी को बेगुनाह साबित करेगा। बेगुनाही साबित करेगा? सत्य पे सत्ता? वो कैसे? जी, इन बच्चों को ये कैसेट मिला था और रानी ने बताया कि ये वीसीआर वाला उनके पास ही कैसेट लेकर आने वाला था। तो जब रानी को कैसेट मिला ही नहीं, मतलब वो रानी सा से मिला ही नहीं, इसका मतलब ये खून रानी सा ने नहीं किया है। वाह, क्या बात है भाई वकील साहब, 1 मिनट में केस सिमट गया आपका है। अरे यो भी तो हो सके है कि रानी ने इसकी जान लेके कैसेट उसके पास छोड़ दिया हो कि पुलिस का शक उसके ऊपर ना आए। अरे लेकिन वो नहीं, ये कैसेट हमें जहाँ मिला ना, वहाँ पर एक आदमी गया हुआ था। क्या? बेटा ठीक से सोच के बताओ, क्या वहाँ पर किसी को देखा था आपने? हाँ, देखा था। किसे देखा था बेटा? वो देखो लॉकअप में है? उस औरत को देखा था क्या? नहीं, वो औरत नहीं थी। औरत नहीं थी तो कौन था? मर्द? नहीं, वो एक भेड़िया था। भेड़िया? उसने उस आदमी को गले पर काटा और फिर सीने पर वो आदमी हाथ चलाया, फिर वो चिल्लाना बंद कर दिया। फिर वो भेड़िया उसकी लाश को अपने दांत से घसीट के वहां से किसी दूसरी जगह पर ले गया। हमें तो बस वहाँ ये कैसेट ही मिला जो हमने उठा लिया। क्या ऐसा हुआ था? तो इन्होंने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? कोई बात नहीं, कम से कम हमारा काम बन रहा है।
अच्छा बेटे, रो मत, मैं समझ गया। ऐसी मौतें बहुत सी हुई है इस शहर में। बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हें इस उम्र में ये सब देखना पड़ा। अरपान सिंह, रानी को छोड़ दो। माफ करना भाई, हालात ही ऐसे थे कि थारी रानीसा को अंदर करने के सिवा कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। धन्यवाद आपका। हम लोग चलते हैं। फादर और रुद्रा का मेले में जाना सफल हुआ। भानु उन्हें वहीं मिला और उसके हाथ में वो वीसीआर वाला कैसेट भी था। ये देखकर रुद्रा और फादर इतना तो समझ गए थे कि हो न हो कि इस हत्या से इन बच्चों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रुद्र ने जब भानु और भूरी से बात की तो उन्होंने उल्टा उसे ही उलझा कर रख दिया, पर फादर ने उन बच्चों को प्यार से पुलिस स्टेशन चलने के लिए मना लिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर भूरी ने पुलिस इंस्पेक्टर को सारी कहानी सुनाई, जिससे इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि रानी बेकसूर है। तो इंस्पेक्टर ने रुद्र और फादर को वहीं खड़े रहकर रानी का इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। पर धीरे धीरे रुद्र और फादर का इंतजार लंबा होता जा रहा था। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी तक रानीसा क्यों नहीं आई बाहर? कहीं वो इंस्पेक्टर हमारे साथ खेल तो नहीं खेल रहा? खुद को शांत रखो रुद्रा, रानीसा आती ही होंगी। सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में कुछ वक्त लगता है, बस और कुछ नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वैसे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब किसी भेड़िए ने किया था? मुश्किलें और आसान हो जाती हमारे लिए। तुमने सच में देखा था कि भेड़िए को? मैं क्यों बताऊं? अरे तुम रुद्र, वो देखो रानीसा आ गई। वेलकम रानीसा, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। क्यों रे रुद्रा, तुझसे बोला था ना जल्दी बाहर निकाल लेना मुझे, फिर इतनी देर क्यों लगी? हाँ रानीसा, बस वो सबूत इकट्ठा करने में वक्त लग गया थोड़ा। सबूत? कैसा सबूत? वो वीसीआर की सीडी इन्हें मिली, इनके बयान पर ही तुम जेल से छूटी हो। किनके बयान पर? यो बालक तो यो तो भानु है। ये यहाँ के कर रहा है रुद्रा? हम ही इसे और भूरी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लाए थे, आपको जेल से छुड़ाने के लिए। तो इन्होंने क्या बोला पुलिस ने कि वो खून इन्होंने करा था? रानी, नहीं ना, हमने बोला वो कोई भेड़िया था जिसने वीसीआर वाले को मारा। भेड़िया? तुझे मैं अच्छे से जान गई हूँ भानु, मुझे अच्छे से पता है यो सारा काम थारा था। अरे रानी तो गुस्सा हो गई। रानी और भी बहुत कुछ करेगी, बस एक बार मुझे को यो बता दे कि उसने मरने के बाद उसकी लाश मेरे सराय के पिछवाड़े किसने फेंकी थी? वाह, रानी के क्या मस्त दांत दिख रहे हैं। देखा भूरी? हाँ देखा ना, ये रानी तो गुस्सा भी होती है। देख बालक, खेड़ मत मारे साथ, सच सच बता दे कि वो तू ही था ना? हम तो नहीं बताएंगे, हम तो नहीं बताएंगे। थारी तो रानीसा, अपना गुस्सा काबू में रखिए। ऐसे पुलिस स्टेशन के सामने अपना गुस्सा दिखाना सही नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा अगर हम सब सराय जाएं और बैठकर इस पर बात करें। पर रानीसा, फादर सही कह रहे हैं, चलिए सराय चलते हैं। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो ठीक है। अरे तांगे वाले, रोको। आओ सब लोग अंदर बैठो।
चल भूरी। हाँ हाँ भानु चल, आज घोड़ा गाड़ी की सवारी करते हैं। फादर ऐसे खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, चलिए ना अंदर बैठिए। बस यही सोच रहा था रुद्र कि ये इतने इनोसेंट लगते हैं कि इन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता है कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं। हाँ, पर मैं रियलिटी को इग्नोर भी नहीं कर सकता। हाँ, लेट्स गो। सराय पर बाकी बातें होंगी। जी फादर। चलो भैया। घोड़ा गाड़ी में मजा आ रहा है ना भूरी? बहुत। याद है भानु, हमने कुछ दिन पहले घोड़े के साथ जश्न मनाया था। हाँ हाँ बिल्कुल। कितना मजा आया था ना। अरे वो देखो कितनी सारी भीड़। आखिर है तो बच्चे ही ना, छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं इन्हें। घोड़ा गाड़ी की सवारी कैसे एंजॉय कर रहे हैं ये। बस भाई यही रोक दो, आ जाओ बच्चों बाहर। ये लो भैया पैसे, आ जाओ सब लोग अंदर। हाँ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये देख भूरी कितना बड़ा है। हाँ सचमुच, ये सराय कितनी बड़ी है। इसमें जश्न मनाने का तो कुछ और ही मजा आएगा, है ना भानु? हाँ बिल्कुल मस्त मजा आएगा। तुम लोग दोनों एक जगह पर बैठो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ जरूरी बात, ठीक है बोलो, क्या जरूरी बात? देखो पूरी, तुमने पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी बोला, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उसी की वजह से रानी सा जेल से छूटी है। पर मैं एक बार फिर से तुमसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जो कुछ भी तुमने कहा वो सच था? हम क्यों बताएं? क्योंकि ये सब जानना हमें जरूरी है, इसीलिए बताओ, क्या वो बात सच थी, हाँ या ना? हम नहीं बताएंगे। तुम लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि रुद्रा, लेट मी टॉक टू देम। शायद ये मुझे बता दें। ठीक है फादर, आप ही कोशिश करके देखिए। बच्चों प्लीज हमारी हेल्प करो, हम तुम लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसीलिए प्लीज क्या तुम हमें बताओगे कि वो बात जो तुमने पुलिस स्टेशन में कही वो सच में हुआ था या झूठ था? झूठ था। अच्छा, तो उसकी मौत कैसे हुई फिर? रुद्रा को पता है। है ना रुद्रा? देखो, तुम अभी रुद्र को भूल जाओ और मुझसे बात करो। बताओ ना, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, हमने तो बस जश्न मनाया था। क्यों भूरी, सही बोला ना? जश्न मनाया था? कैसा जश्न? जब हम जश्न मनाते हैं ना, तो हम उस आदमी को मार के उसका खून पीते हैं और उसकी हड्डियां खाते हैं। हाँ, और उसका नरम नरम मांस भी। So they are actually cannibals. और सवाल करता हूं, अच्छा बच्चों, आप लोग ऐसे क्यों खाते हो? लोगों को क्यों खाते हो ऐसे? हमें बहुत स्वाद आता है ना, इसीलिए। तो आप लोग खाना नहीं खाते? हाँ खाते हैं ना, ये तो हमारा खाना है। क्यों भानु? बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि तुम लोग इंसानों वाला खाना नहीं खाते क्या? हाँ खाते हैं, पर उसमें ज्यादा स्वाद नहीं आता। रुद्र, रानीसा, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, जरा आप लोग साइड में आएंगे? जी फादर।
देखो, आई थिंक ये लोग मुझसे खुलकर बात कर पा रहे हैं और अपनी बात भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम इनसे ऐसे ही इंटरैक्ट करते रहे तो इनके बारे में और जान पाएंगे। पर फादर, आप अपनी बात का मतलब समझ रहे हैं ना? हम इन्हें रोज कैसे ढूंढेंगे? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था इन दोनों को एटलीस्ट आज भर के लिए सराय में रहने दो। मैं इनकी एक्टिविटीज देखना चाहता हूँ। आप बात तो ठीक कर रहे हैं फादर, पर हरगिज नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें अपनी सराय में रुकने ना दे सकती। तुम लोग भले नरम दिल हो, पर मैं ना हूँ। अगर तुम लोगों को इनके बारे में पता ही लगाना है तो इनके साथ कहीं और जाके रह लो, पर मैं सराय में ना रहने दूंगी इनको। मुझे लगा ही था। खैर, कोई बात नहीं रानी साहब, निश्चिंत रहिए। ये लोग आपकी सराय में नहीं रहेंगे। दरअसल हमारे पास एक और जगह है। कौन सी जगह रुद्र? फादर, वो झोपड़ी भूल गए आप? कौन सी झोपड़ी? वही जो इस सराय के पीछे है, वही झोपड़ी जिसमें। अरे हाँ, यू आर राइट। फिर तो इन बच्चों को वहीं ले चलते हैं। आप यहीं रुकिए फादर, मैं इन्हें वहां पहुंचाकर आता हूँ। ठीक है। इतना कहकर रुद्र भूरी और भानु को साथ लेकर सराय के पीछे वाली झोपड़ी तक पहुंच गया और उन्हें वहीं अंदर जाकर आराम करने को कहा। अरे यार, ये तो कितनी छोटी झोपड़ी है, एकदम चूहिया सी। वही ना, बहुत ही छोटी है ये तो। मैं नहीं रहूंगी। और वैसे भी मेरा तो जश्न मनाने का मन हो रहा है। अरे बस एक ही दिन की तो बात है, गुजार लो, फिर चले जाना अपने घर और जश्न मना लेना, ठीक है ना? हाँ, आराम से इसी झोपड़ी में रहना, ठीक है ना? ऐसे इन बच्चों को कैदी की तरह बंद करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या करूं, मजबूरी है। अब सराय में चल के फादर से पूछता हूं उन्होंने और क्या सोचा है। समझ नहीं आता है कि ये बच्चे कुछ बताएंगे भी या नहीं। वैसे फादर जाने कैसी बात करते हैं कि उनके सामने इनका मुंह फटाक से खुल जाता है। मैं हूँ रुद्र, दरवाजा खोलिए रानी साहब। आजा, पहुंचाया दोनों ने? जी रानी साहब। हाँ तो रुद्र, अब बताओ तुम्हें क्या लगता है? मतलब अभी तक हमने इनके बारे में जो कुछ भी पता किया है उसके बारे में क्या सोचते हो तुम? सोचना क्या है फादर, इनके सारे काम तो एक जैसे वैम्पायर्स के होते हैं, खून पीने से लेकर हर चीज। राइट। आपको लगा ये बस एक कहानी थी? शायद, लेकिन कौन जानता है, कहीं ये आपके आसपास तो नहीं हो रहा? ये थी एक और डरावनी दास्तान। सुनते रहिए द स्टोरी स्क्रोल, जहां हर कहानी डर के नए पन्ने खोलती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन खौफनाक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।